Hello बच्चों, let's read the question. The question says hydrolysis of urea is an example of homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, biochemical catalysis and zeolites catalysis. तो हमें बताना है बच्चों कि हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया जो है ये किसका एग्जाम्पल है. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इंजाइम कैटेलिसिस. इंजाइम कैटेलिसिस. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि इंजाइम क्या होता है. ओके, तो इंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो इंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड ये क्या करते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं. ठीक है, हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं. मीन्स कि अगर कोई रिएक्शन है, पर्टिकुलर एक रिएक्शन पे एक ही एंजाइम वर्क करता है. लाइक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बच्चों की जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसका डिकम्पोजिशन अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केन शुगर है, तो अगर हम लोग केन शुगर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इन्वर्टेज, जो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. इसी तरह से ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए जाइमेज का यूज़ करते हैं. तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं एंड पर्टिकुलर एक कंपाउंड के ऊपर एक ही टाइप के एंजाइम अपना रिएक्शन शो करते हैं. ओके, इसलिए इसे बोला जाता है बच्चों बायोकेमिकल कैटेलिसिस. बायोकेमिकल कैटेलिसिस, कैटेलिस्ट. ठीक है, एंड ये जो फिनोमेना होता है, ये जो रिएक्शन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटेलिसिस. फिनोमेना फिनोमेना इज नोन एज is known as बायोकेमिकल कैटेलिसिस. कैटेलिसिस. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, तो यूरिया हमारे पास होता है बच्चों NH2CO NH2. तो जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम कैटलिस्ट यूज करते हैं, यूरिएज. यूरिएज, ठीक है, जो इसे डिकम्पोज करता है अमोनिया के अंदर NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो प्लांट एंड बेसिकली एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम लोग के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए एक पर्टिकुलर इंजाइम होता है जो उसे डिकम्पोज करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूरिया को कन्वर्ट करता है यहाँ पे यूरिएज. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोकेमिकल कैटेलिसिस. ऑप्शन ए में दे रखा होमोजीनियस कैटेलिसिस. तो होमोजीनियस कैटेलिसिस रिएक्शन किसे बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन. ठीक है, हम लोग इधर देखते हैं, होमोजीनियस बोला जाता है. होमोजीनियस कैटेलिसिस. इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बच्चों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट, ठीक है, इस तीनों का फेज क्या होता है, सेम. सेम फेज, तो एक ही जैसा फेज होता है. तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटेलिसिस. हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फेज. हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट. इस तीनों का फेज क्या होता है बच्चों, डिफरेंट. डिफरेंट फेज. ओके, एंड
लास्ट में यहाँ पे दे रखा है जियोलाइट कैटलिस्ट। तो जियोलाइट कैटलिस्ट क्या होते हैं? जियोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी, शेप एंड साइज। तो ये किस पे डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी, शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये भी हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो बहुत ही फेमस है, ZSM5 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? ये जो हमारे पास जियोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ZSM5, ये बेसिकली क्या करता है? अल्कोहल को गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करता है। अल्कोहल को गैसोलीन के अंदर ये कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये क्या होते हैं? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, गैसोलीन। ओके, तो दीज आर द सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोकेमिकल कैटलिसिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।